सेकंड फॉर्म इसकी बनती है वेंट, इसकी बनती है कैन, इसकी बनती है स्पोक। थर्ड फॉर्म इसकी बनती है गॉन, इसकी कम की कम ही होती है थर्ड फॉर्म, और इसकी होती है स्पोक। फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, इसमें आईएनजी लगता है, गोइंग, कमिंग, स्पीकिंग। अगर आप ग्रामर की बुक में देखोगे तो आपको ये दो फॉर्म नहीं देखने को मिलेगी, आपको ये तीन ही मिलेगी, लेकिन हम आपको 5 फॉर्म इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आप भाषा को सुनते वक्त इजीली लर्न कर। चलिए आइए मैं आपको डिटेल में लेकर चल रहा हूं, चीजें मैं चाहता हूं पूरी तरह से अटेंटिवली एक एक स्टूडेंट मुझे सुनेगा, ध्यान देगा। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, मैं पढ़ाया, आई टॉट, मैं पढ़ाऊंगा, कम ऑन, मैं पढ़ाऊंगा, कम ऑन, मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। मैं सीखूंगा, आई विल लर्न। मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। मैं आपसे पूछूं नाउ व्हाट विल यू डू टुमारो, कल आप क्या करोगे? आपने कहा सर टुमारो इट विल बी थर्सडे, कल गुरुवार है। आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, देन आई विल ब्रश माय टीथ, फिर मैं अपने दांतों को ब्रश करूंगा, देन आई विल गेट रेडी टू गो टू मॉर्निंग वॉक, फिर मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए तैयार होऊंगा, देन एट 7 o'clock आई विल गो टू मॉर्निंग वॉक, फिर मैं 7 बजे मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगा। तो जो जो काम आप करोगे, व्हाटएवर वॉक यू विल, वो सारी सिचुएशन आपकी सेंस है। तो मैं बोलता हूँ स्पीक, मैंने बोला स्पीक, मैं बोलूंगा आई विल स्पीक। वो यहाँ आता है, ही कम्स हियर, वो यहाँ आया, ही केम हियर, वो यहाँ आएगा, ही विल कम हियर। लेट्स टॉक अबाउट ऑल द टेंसेस इन डिटेल। डिजिटल मार्केटिंग अब सिर्फ बड़े ब्रांड। अब मैं चाहता हूं आपका पूरा 100% अटेंशन। जो काम आप करते हो V1 V5, जो काम आप नहीं करते हो डू नॉट लगाना है और डज नॉट लगाना, नेगेटिव कर। फिर आएगा V1 V5 आप नहीं है। मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, आई डोंट टीच इंग्लिश। बोलो आई डोंट टीच इंग्लिश। मैं समझता हूं सब कुछ, अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मैं कुछ नहीं समझता, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं बोलता हूँ आई स्पीक, मैं नहीं बोलता आई डोंट। मैं लिखता हूँ आई राइट, मैं नहीं लिखता आई डोंट राइट। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता, कम ऑन, आई डोंट ईट फूड, कम ऑन, आई डोंट ईट फूड, कम ऑन, आई डोंट ईट फूड। क्या आप खाना खाते हो? डू यू ईट फूड? क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हो? डू यू टीच इंग्लिश? क्या बोलते हो? डू यू स्पीक? क्या समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड? क्या वहां जाते हो? डू यू गो? क्या आप यहाँ आते हो? डू यू कम हियर? जब भी आप किसी काम को करते हो, क्या से सेंटेंस की शुरुआत करनी है, हेल्पिंग वर्ब करा गया है। क्या रवि यहाँ आता है? डज रवि कम हियर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, सब्जेक्ट फॉर्म से अफर्मेटिव में लगाना, बाकी नहीं लगेगा। आप वहां क्यों जाते हो? Why do you go there? आप यहाँ क्यों आते हो? Why do you come here? आप इंग्लिश क्यों सीखते हो? Why do you learn English? आप इंग्लिश क्यों पढ़ाते हो? Why do you teach English? आप इंग्लिश क्यों लिखते हो? Why do you write English? है ना? आप इंग्लिश कैसे सीखते हो? How do you learn English? आप यहाँ कैसे आते हो? How do you come here? आप वहाँ कैसे जाते हो? How do you go there? Right? और लास्ट में जो who पैटर्न होता है, इसमें do does नहीं लगता, who वाले पैटर्न ही इसको फॉलो करता है। कौन वहां जाता है? Who goes there? कौन यहाँ आता है? Who comes here? कौन इंग्लिश बोलता है? Who speaks English? कौन इंग्लिश पढ़ाता है? Who teaches English? तो आप देख सकते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव। आप चाहे तो इंटरगेटिव को भी नेगेटिव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, क्या आप पढ़ाई करते हो? डू यू स्टडी? क्या आप पढ़ाई नहीं करते हो? डोंट यू स्टडी? क्या आप लिखते हो? डू यू राइट? क्या आप नहीं लिखते हो? डोंट यू राइट? क्या आप सुनते हो? डू यू लिसन? क्या आप नहीं सुनते हो? डोंट यू लिसन? क्या आप यहाँ आते हो? डू यू कम हियर? क्या आप यहाँ नहीं आते हो? डोंट यू कम? This is the way to walk. अब आप क्यों जाते हो? Why do you go there? अब आप क्यों नहीं जाते हो? Why don't you? Why don't you go there? आप इंग्लिश क्यों पढ़ाते हो? Why do you teach English? आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाते? Why don't you teach English? कौन इंग्लिश पढ़ाता है? Who teaches English? कौन इंग्लिश बोलता है? Who speaks English? कौन यहाँ आता है? Who comes here? कौन वहाँ जाता है? Who goes there? So this is the way to walk. ऐसे सिंपल पास्ट में देखो, मैंने इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश। मैंने इंग्लिश नहीं बोली, क्या कहूँ इंग्लिश में? आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैंने इंग्लिश बोली? डिड आई स्पीक इंग्लिश? मैंने इंग्लिश क्यों बोली? व्हाई डिड आई स्पीक इंग्लिश? और किसने इंग्लिश बोली? हु स्पोक इंग्लिश? किसने इंग्लिश पढ़ाई? हु टॉट इंग्लिश? किसने सेंटेंसेस बनाए? हु मेड सेंटेंसेस? कौन यहाँ आया? हु कैम हियर? कौन वहां गया? हु वेंट देयर? किसने बोला? हु स्पोक? किसने पढ़ाया? हु टॉट? किसने लिखा? हु रॉट?
किसने समझा, हु अंडरस्टूड, किसने समझाया, हु एक्सप्लेन, है ना, किसने समझाया, हु एक्सप्लेन। ओके, मैं समझाऊंगा, आई विल एक्सप्लेन, मैं नहीं समझाऊंगा, बोलो, आई विल नॉट एक्सप्लेन, क्या मैं समझाऊंगा, बोलो, विल आई एक्सप्लेन, मैं क्यों समझाऊंगा, बोलो, व्हाई विल आई एक्सप्लेन, और कौन समझाएगा, बोलो, हु विल एक्सप्लेन, कौन लिखेगा, हु विल राइट, कौन आएगा, हु विल कम, कौन जाएगा, हु विल गो, कौन दौड़ेगा, हु विल, कौन लिखेगा, हु विल राइट, कौन बोलेगा, हु विल स्पीक, कौन सुनेगा, हु विल लिसन। ऐसे सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे भाई, मल्टीपल सेंटेंसेस आपको बैक टू बैक बनाने पड़ेंगे, तब जाकर चीजें आपको समझ में आएंगी। लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, आई एम नॉट हियर टू टीच यू, आई एम हियर टू प्रैक्टिस। तो बोलना है ज्यादा से ज्यादा। चलो, एक सेंटेंस को 5 में बनाते हैं, मेरे साथ बोलने की कोशिश करता है। रोहन क्रिकेट खेलता है, रोहन प्लेज क्रिकेट, रोहन प्ले होगा कि प्लेज होगा, पहले क्लियर होगा। रोहन एक नाम उसके साथ एस लगेगा, तो रोहन प्लेज, रोहन प्लेज क्रिकेट। अब नेगेटिव देखो, रोहन क्रिकेट नहीं खेलता है, रोहन डू नॉट की डज नॉट, ऑफ कोर्स डज नॉट, रोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट, दिस टाइम यू कांट से रोहन डज नॉट प्लेज, this as will be removed now, you have to say rohan does not play cricket, plays नहीं, play cricket। क्या रोहन क्रिकेट खेलता है, डज रोहन या डू रोहन, डू रोहन प्ले क्रिकेट, बोलो एक बार, डू रोहन प्ले क्रिकेट, रोहन क्रिकेट क्यों खेलता है, व्हाई डज रोहन प्ले क्रिकेट, और कौन क्रिकेट खेलता है, हु प्लेज क्रिकेट, कौन वहां जाता है, हु गोज देयर, कौन यहाँ आता है, हु कम्स हियर, कौन कौन यहाँ आते हैं, ज्यादा लोग हैं, हु ऑल कम हियर, कम्स हियर नहीं होगा, ज्यादा है तो कम और एक है तो कम्स। मैं यहाँ आया, बोलने की कोशिश करो ऐसा, मैं यहाँ आया, आई केम हियर, मैं यहाँ नहीं आया, आई डिड नॉट कम हियर, कम ऑन, आई डिड नॉट कम हियर, क्या मैं यहाँ आया, डिड आई कम हियर, मैं यहाँ क्यों आया, व्हाई डिड आई कम हियर, कौन यहाँ आया, हु केम हियर, कौन वहां गया, हु वेंट देयर, किसने पढ़ाया, हु टॉट, किसने बोला, हु स्पोक, किसने समझा, हु अंडरस्टूड, गॉट इट। नाउ मैं समझूंगा, आई विल अंडरस्टैंड, मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक, मैं लिखूंगा, आई विल राइट, मैं यहाँ आऊंगा, आई विल कम हियर, मैं नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम हियर, क्या मैं यहाँ आऊंगा, विल आई कम हियर, मैं यहाँ क्यों आऊंगा, व्हाई विल आई कम हियर, कौन यहाँ आएगा, हु विल कम हियर। ऐसे देखो, नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या है, जो काम आप कर रहे हैं, मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, रहा है, रही है, रहे, जो भी काम हो रहा है, मैं भी पढ़ा रहा हूं, टीचिंग नाउ, मैं कुछ कर रहा हूं, आई एम डूइंग समथिंग, वह हंस रही है, शी इज लाफिंग, आप पर, एट यू, वो आप पर हंस रही है, शी इज लाफिंग एट यू, कम ऑन, शी इज लाफिंग एट यू, वह आप पर नहीं हंस रही है, नेगेटिव बनाओ, सारे स्टूडेंट बोलने पर ध्यान देंगे, शी इज नॉट लाफिंग एट यू, क्या फिर मार उठ कर आ गया, क्या वो आप पर हंस रही है, इज शी लाफिंग एट यू, वो आप पर क्यों हंस रही है, बोलो, व्हाई इज शी लाफिंग एट यू, और कौन आप पर हंस रहा है, हु इज लाफिंग एट यू, कौन आप पर हंस रहा है, हु इज लाफिंग एट यू। ओके, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, बोलो फिर से, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, बोलो फिर से, आर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल क्यों जा रहे हैं, व्हाई आर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, और कौन स्कूल जा रहा है, हु आर गोइंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल जा रहे थे, यूपीएससी की तैयारी करनी है।